नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पोलस्टार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। दिल्ली में G20 के लिए 19 ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधि जुटने वाले हैं। गांधी के देश में इनका स्वागत है। जी हां, हम 100% भरोसे के साथ कह रहे हैं कि गांधी के देश में आपका स्वागत है, क्योंकि दुनिया में जब जब भारत की प्रतिष्ठा की बात आएगी तो अभी सदियों तक गांधी ही दिखने वाले हैं और गांधी ही बिकने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें करोड़ों भारतीयों की गांधी जी के प्रति अपार आस्था का प्रतिबिंब हैं। देखिए, दिल्ली के गांधी स्मृति में गांधी जी की 10 फीट की नई प्रतिमा लगाई गई है। राष्ट्रपति इस तस्वीर के साथ फोटो खिंचवा रही हैं। कितनी भावपूर्ण है ये तस्वीर। समाज के जिस आखिरी व्यक्ति की तरफ देखने की बात गांधी जी करते थे, द्रौपदी जी बिल्कुल उसी समाज से आई। गांधी जी की आत्मा भी देश के सर्वोच्च पद पर अपने मनचाहे शख्स के आसीन होने से निश्चित तौर पर अभिभूत हो रही होगी। दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी स्मृति में गांधी जी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई, यानी विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर पर गांधी दर्शन। सबसे पहले G20 देशों के मेहमान ही इस प्रतिमा के दर्शन करेंगे, गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। यहीं की कुछ और तस्वीरें देखिए, ये भी बिल्कुल नई है। गांधी जी साइकिल चलाते हुए दक्षिण अफ्रीका की जमी जमाई बैरिस्टरी और लग्जरी गाड़ियों को छोड़कर गांधी जी ने भारत में साइकिल का सफर पसंद किया। हजारों किलोमीटर पैदल चले, उसी का दर्शन करा रही हैं ये तस्वीरें। गांधी जी की एक और नई तस्वीर देखिए, ये भी राजघाट में लगाई गई है। चरखा काटते हुए गांधी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन तस्वीरों को तल्लीनता से निहार रही हैं और वहां मौजूद बच्चों से गांधी जी के रास्ते पर चलने का आह्वान कर रही हैं। हमारे प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक, खासकर युवा और बच्चे, गांधी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जानें और उनके विचारों को आत्मसात करें। दिल्ली में राजघाट पर जिस तरह से गांधी जी की नई तस्वीरें लगी हैं, वैसे ही नई तस्वीरें देश के कई हिस्सों में लगने वाली हैं। दिल्ली में ही आधा दर्जन जगहों पर गांधी जी की नई प्रतिमाएं लगनी है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है? देश के हर शहर, हर दफ्तर में गांधी जी तो पहले से विराजमान है ही। देश के हर शहर में गांधी जी के नाम पर MG रोड भी मिल जाएगा। तो फिर 10-20 जगह प्रतिमाएं और लग गई, तस्वीरें और लग गई, तो इसमें नया और खास क्या हो जाएगा? लेकिन साथियों, इसमें कुछ नया है, बहुत कुछ खास है। इसमें खास बात है गुलामी की विचारधारा को झकझोरने वाली गांधी की अंतरात्मा की आवाज, जो आज भी तमाम विरोधाभासों के बावजूद दुनिया भर में अपना वजूद बनाए हुए है। हाड़ मांस का वो दुबला पतला आदमी, उसकी शख्सियत और उसके विचारों को मिटाने की जितनी कोशिशें होती हैं, वो उतनी ही और मजबूती के साथ खड़ा होता दिखाई देता है, उतना ही और प्रासंगिक होता चला जाता है। कैसे, आइए बताते हैं। G20 में आने वाले विदेशी मेहमानों के कार्यक्रम को जान लीजिए। चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, या ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, या फिर चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग, सभी लोग गांधी जी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। विस्तारवादी चीन हो, डेमोक्रेटिक बाइडेन, या कभी औपनिवेशिक भारत के शासन वाला देश ब्रिटेन, सभी गांधी जी के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यह सिलसिला आजादी के बाद से ऐसे ही चलता आ रहा है। नए भारत में तमाम चीजें बदली, लेकिन ये रवायत नहीं बदली। अब जब भारत में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी जमावड़ा लगने वाला है, तब भी ये रवायत जारी रहने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि विदेश से आने वाले G20 के मेहमानों को भारत की भव्यता और अंतरात्मा दिखाने की तैयारी भारत सरकार ने गांधी जी के जरिए ही की है। विदेशी मेहमान ना तो गुजरात में बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने जाएंगे, ना ही नया संसद भवन और ना ही प्रधानमंत्री संग्रहालय। द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जी के जिस स्वरूप के दर्शन देश को कराए हैं, उसको दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष देखने वाले हैं। यानी साफ है कि भारत को शोकेस करना है तो अभी भारत में गांधी जी से बड़ा कोई प्रतीक, कोई चेहरा नहीं। यानी G20 की मेहमान नवाजी में भारत के नाम पर गांधी जी ही यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। अगर गांधी जी आजादी के 76 साल बाद भी देश के सबसे बड़े नायक हैं, तो सवाल है कि उनको समय समय पर देश में धूल धूसरित करने की कोशिशें क्यों की जाती हैं? आप क्या कहेंगे नाथूराम गोडसे पे? नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है। ये सिर्फ दो साधारण आवाजें नहीं है, ये देश की सत्तारूढ़ पार्टी के दो माननीय हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरी भोपाल से बीजेपी सांसद
G20 के बाद देश में चुनाव का बिगुल बजने वाला है, तो गांधी जी के खिलाफ ऐसी आवाजें और तेज होने वाली हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा जोरों पर है। गांधी को गरियाने वाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया फिर आग उगलने वाली है। 1947 में 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को क्यों दिए गए? भारत पाकिस्तान के विभाजन का जिम्मेदार कौन है? ये सस्ते सवाल फिर और तेजी से उठने वाले हैं। हमारा देश गजब विरोधाभासों का देश है। एक तरफ हम दुनिया के सामने अपने सबसे बड़े नायक के तौर पर गांधी जी को ही पेश करते हैं, उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अपने निहित स्वार्थों के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए उन्हें ही गालियां भी देते हैं। इस साल की शुरुआत में राजकुमार संतोषी की एक फिल्म आई थी, गांधी वर्सेस गोडसे, एक युद्ध। इसमें बेहद शानदार तरीके से दिखाया गया था कि गांधी आखिर देश के नायक क्यों हैं और देश के लिए क्यों जरूरी है गांधी के रास्ते पर चलना। फिल्म में एक डायलॉग है, जब गोडसे गांधी की हत्या करने की योजना बनाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि क्या अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कभी एक पत्थर भी चलाया है। साफ है कि आप गांधी को माने या ना माने, उनके बताए रास्ते पर चलें या ना चलें, लेकिन आप गांधी को खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि करेंसी में और वर्ल्ड वाइड फ्रीक्वेंसी में चलेंगे तो गांधी ही।